छत्तीसगढ़ में एक बड़ा स्कैम चल रहा है। एक ऐसा स्कैम जिसके बारे में छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन रायपुर से लेकर बस्तर तक जारी इस स्कैम के भरोसे पेरिस में फैशन शो हो रहे हैं। इंदौर से लेकर भोपाल और दिल्ली मुंबई तक अरबों की कमाई हो रही है। इस स्कैम के अलग अलग चेहरे हैं। पेड़ लगाओ करोड़ों पाओ, उन्नत चूल्हा जलाओ करोड़ों पाओ, बेसाल्ट का चूरा खेतों में बिछाओ करोड़ों पाओ। अरबों खरबों के इस स्कैम का नाम है कार्बन क्रेडिट। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। यह खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और सच कहें तो आपकी सांसों से, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। कार्बन क्रेडिट कहने से बहुत सी बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे ये पूरा खेल। ये पूरा स्कैम 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ठीक एक साल पहले यानी 2022 के अक्टूबर-नवंबर के दरमियान रायपुर विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस इलाके में तब के विधायक विकास उपाध्याय मुफ्त में लकड़ी से जलने वाले सिगड़ी यानी चूल्हे, मिनी कुक स्टोव बांट रहे थे, वो भी बिना किसी प्रचार प्रसार के। अगर यह सिर्फ वोट पाने के लिए होता तो इसका प्रचार प्रसार जरूर किया जाता, लेकिन दबे पांव चुनावी रेवड़ी की तरह बांटी गई इस कथित धुआं रहित चूल्हे को लेकर कहीं कोई बात नहीं हुई। इस इलाके में जो धुआं रहित चूल्हा बांटा गया वह पर्यावरण बचाओ पोस्ट के नाम की थी और जिसकी कीमत बताई गई थी 2,500 से 3,000 रुपए। लेकिन यह धुआं रहित चूल्हा सबको मुफ्त में बांटा गया। क्षेत्र के लोगों को मुफ्त में धुआं रहित चूल्हे के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और उनके पास रायपुर पश्चिम क्षेत्र का वोटर आईडी होना जरूरी था। दावा है कि रायपुर शहर में केवल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के इलाके में 2.5 लाख ऐसे चूल्हे मुफ्त में बांटे गए। रसोई गैस और मुफ्त उज्ज्वला योजना के इस जमाने में लकड़ी वाले चूल्हों पर खाना तो नहीं पका, लेकिन इन चूल्हों के नाम पर कुछ कंपनियों के करोड़ों रुपए जरूर पक गए। अब आप सोचेंगे कि मुफ्त में चूल्हे बांटकर भला किसी को करोड़ों रुपए कैसे मिल सकते हैं। इसे ही कहते हैं कार्बन क्रेडिट का खेल। दुनिया भर में कहीं असमय बाढ़ आ रहे हैं तो कहीं गर्मी बढ़ रही है, बरसात के दिन कम हो रहे हैं तो गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं। खेतीबाड़ी से लेकर स्वास्थ्य तक सब कुछ इस जलवायु परिवर्तन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के पीछे एक बड़ा कारण है कार्बन उत्सर्जन, जो धरती को बीमार बना रहा है। कार्बन पैदा करने वाली कंपनियों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया गया तो तय किया गया कि वे इसकी भरपाई करें। इन कंपनियों ने ऐसी एजेंसियों को पैसा देना शुरू किया जो धरती के किसी भी इलाके में कार्बन कम करने का काम कर रही हो। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 के उत्सर्जन को कम करना था ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। इसमें 41 देशों और यूरोपीय संघ ने भाग लिया और यह तय किया गया कि 1990 के मुकाबले अपने उत्सर्जन को 5.2% तक कम करेंगे। इसके बाद खुला कार्बन बाजार का रास्ता। कई कंपनियां और सरकारें पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए कोशिश कर रही है। दुनिया के सामने अपनी सकारात्मक छवि बनाने की दिशा के रूप में भी देखा जाता है। वे कार्बन बाजारों का सहारा लेती है। कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है जो किसी कंपनी को निश्चित मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और पर्यावरण को सुधारने में ग्रीन हाउस गैसों को कार्बन को कम करने में जिनकी भूमिका होती है उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है। कार्बन क्रेडिट को समझने के लिए भारत में कार्बन बाजार को समझते हैं। यह बाजार एक तरह की प्रणाली है जिसमें प्रदूषण कम करने के लिए लागत लगाई जाती है और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसमें कंपनियां या तो अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकती है या फिर कार्बन क्रेडिट खरीद कर अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है। अब इसमें 2 तरह के कार्बन बाजार होते हैं। पहला अनुपालन कार्बन बाजार, जिसमें सरकार के बनाए नियमों का पालन करना जरूरी होता है, और दूसरा होता है स्वैच्छिक कार्बन बाजार। इसमें कंपनियां अपनी मर्जी से हिस्सा लेती है ताकि वे ग्रीन दिख सके। अब इसमें समस्या क्या है? कार्बन बाजारों की कोई निश्चित संरचना नहीं है जिससे पारदर्शिता की कमी बनी हुई है। कई मामलों में धोखाधड़ी और ग्रीन वॉशिंग मतलब सिर्फ दिखाने के लिए पर्यावरण हितैषी बनने का दावा करना जैसी शिकायतें आई हैं।
इससे सवाल उठते हैं कि क्या ये बाजार सच में प्रदूषण कम करने में मदद कर रहे हैं या ये केवल दिखावा है। छत्तीसगढ़ में भी कार्बन बाजार के जरिए हो रही धोखाधड़ी और ग्रीन वॉशिंग का एक छोटा सा उदाहरण था रायपुर में बांटी गई मुफ्त का चूल्हा। एक कंपनी ने दावा किया कि उसने रायपुर में लाखों की संख्या में उन्नत चूल्हे बांटे हैं। सामान्य चूल्हे में खाना बनाने का काम होता तो जितनी लकड़ी जलती उतना धुआं होता, जितना प्रदूषण होता, जितना कार्बन निकलता। उसकी तुलना में इस कथित उन्नत चूल्हे से केवल 10% कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी 90% प्रदूषण को रोक लिया गया। इसके बाद चूल्हा बांटने वाली कंपनी ने प्रदूषण कम करने का हवाला देकर प्रति टन कार्बन के हिसाब से कार्बन क्रेडिट किसी प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी को बेचा और कंपनी मालामाल हो गई। अब इस पूरे मामले में 2 पेच हैं। पहला तो ये, रायपुर शहर में जिन लोगों को ये चूल्हे बांटे गए उनमें से अधिकांश लोग ना तो पहले चूल्हे पर खाना पका रहे थे और ना ही अब इस चूल्हे पर खाना पका रहे हैं। ऐसे में इस चूल्हे से कार्बन कम करने में कोई भूमिका ही नहीं रही। और इस मामले का दूसरा पहलू ये है कि रायपुर में प्रदूषण कम करने या कार्बन कम करने के नाम पर जिस कंपनी को कार्बन क्रेडिट बेचा गया उसे रायपुर में कार्बन कम करने का श्रेय लेते हुए प्रदूषण फैलाने की छूट मिल गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने देश भर में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला काम किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में कार्बन क्रेडिट के नाम पर चल रहे घोटाले की रिपोर्ट जब भारत सरकार तक पहुंची तो भारत सरकार भी चौंक गई। CSE की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार में बैठकों का सिलसिला जारी है। जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया का एक सवाल है। मेरा किसान अगर कुछ उसके लिए कर रहा है तो उसको फायदा मिलना चाहिए। चूल्हे बांटे गए थे, वो भी बांटे गए थे। यहाँ तो मैं पेड़ों की बात कर रही हूँ, वो भी बांटे गए थे। और जो चूल्हे बांटे गए और कार्बन क्रेडिट कंपनियों ने ले लिया और उस कंपनी का जब आप हिसाब लगाएंगे तो उसके ऑडिटर को पैसा मिला, उसके वेरीफायर को पैसा मिला, उसके रजिस्ट्री को पैसा मिला, उसके डेवलपर को पैसा मिला। मैं उनको अंग्रेजी में कहती हूँ जो सूट बूटेड लोग थे उनको पैसा जरूर मिला। मगर जिस गरीब औरत ने उस चूल्हे का इस्तेमाल किया उसको कभी कुछ नहीं मिला। सबसे ज्यादा कहा गया हमने तो फ्री तो चूल्हा दिया था ना उसे, मगर आपने ये नहीं पूछा कि क्या वो चूल्हा काम का भी है। तो ये धोखा हुआ दोनों पर। चूल्हे की जहां तक कहानी है तो दोनों के ऊपर धोखा, गरीब औरत के ऊपर धोखा, मगर दूसरा जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी धोखा। क्योंकि जब आपने एस्टिमेशन किया तो आप कहते हैं कि मैंने चूल्हा इम्प्रूव चूल्हा दिया, अच्छा आधुनिक चूल्हा दिया, उससे इतनी लकड़ी की खपत कम होगी या बायोमास की खपत कम होगी क्योंकि कम ईंधन इस्तेमाल होगा, उससे कम प्रदूषण होगा। सिंपल मैथ्स है, ठीक है। और वो जो कम हुआ उसका आपको एक क्रेडिट मिला और उस क्रेडिट को फिर हुआ कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड कम किया, उसका फिर प्राइस मिला, उसका दाम मिला। तो ये आपकी मैथ्स होती है पूरे कार्बन क्रेडिट की। मगर जब आपने एस्टिमेट किया तो आपने ये नहीं देखा कि क्या वो चूल्हा इस्तेमाल भी हुआ घर में, क्योंकि इतना बेकार चीज दी कि उसमें जो गरीब औरत के लिए वो तो लकड़ी लाती है ना, या वो उपले जलाती है। अब वो उपले और वो लकड़ी उस चूल्हे में तो नहीं जल सकते क्योंकि उसमें तो ब्रिकेट लगेंगे, फ्यूल की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, अब उसके लिए दाम देना पड़ेगा, आपको कहीं से खरीदना पड़ेगा। वो सब चीज़ें हुई नहीं। उसका जो साइज़ है वो मेरे भिगोने के लिए सही नहीं है, मैं अब खाना नहीं बना सकती, मैं रोटी नहीं तप सकती उसके ऊपर, तो इस्तेमाल नहीं हुआ। वो किसी घर के किसी कोने में पड़ा है, मगर आपने तो उसका क्रेडिट ले लिया और आपने उसका क्रेडिट लेके बेच दिया। किसको बेचा? पेरिस के अंदर कोई फैशन शो हुई है तो उसको बेचा, ठीक है। अब वहाँ पर लोग और प्रदूषण करेंगे ये कह के कि अरे हम तो न्यूट्रल हैं, हमने तो खरीद लिया, हम तो अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो एक तरफ से प्रदूषण बढ़ा, दूसरी तरफ से प्रदूषण कम नहीं हुआ। तो ये तो धोखा पूरी दुनिया के ऊपर है। बहरहाल हमने आपको रायपुर के चूल्हे का किस्सा बताया। अब हम आपको बस्तर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही बस्तर में कृषि वानिकी परियोजना के तहत मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
MTPL नाम की कंपनी ने किसानों की बंजर जमीन पर नीलगिरी यूकेलिप्टस के पेड़ लगवाए। कंपनी ने दावा किया कि वह किसानों को पौधे, खाद, तकनीकी सहायता और पेड़ खरीदने की गारंटी देगी। इसके लिए किसानों को बैंक से कर्ज लेने के लिए कहा गया, जिसमें जमीन के कागज गिरवी रखने पड़े। बाद में इस परियोजना में लगाए गए पेड़ों का हवाला देकर MTPL ने कार्बन क्रेडिट बेचे, जिससे बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ। जोमेटो, वी वर्क इंडिया, स्टेला मैककार्टनी जैसी बड़ी कंपनियों ने इस परियोजना से जुड़े कार्बन क्रेडिट खरीदे। लेकिन किसानों को क्या मिला? इससे आप किसानों की कहानी सुनकर ही समझ सकते हैं। कुछ किसानों को बैंक से कर्ज मिला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका असल उद्देश्य क्या है। कई किसानों के पेड़ खराब हो गए और उनकी देखभाल करने कोई नहीं आया। किसानों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिला, बल्कि उन्हें कर्ज के बोझ में डाल दिया गया। अधिकांश किसानों को कार्बन क्रेडिट और MTPL के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। इस परियोजना से कंपनी को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन किसानों को सिर्फ कर्ज और परेशानियां मिली। बड़ी कंपनियों ने पर्यावरण हितैषी दिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन असल में किसानों की मेहनत का सही मुआवजा भी नहीं मिला। दादा क्या नाम है आपका? चैतू बघेल, कौन से गांव से? कुड़कानार। तो दादा ये पौधा कब लगाए थे? होली बाबू हो गया, खूब साल होली मकबली याद नहीं आए। हाँ 150 पौधा दिल्ली सरकार लगा लू, बाकी मर ली। हाँ ये भी दक्षा से भी तुम फोटो कितलो आसल मकबल मालूम नहीं है, गिन लागे दे 25-30 बचा होगा। हाँ होगा, बाकी पूरा मर गया। बाकी पूरा मर गया। कर्जा भी लिए थे? हाँ कर्जा भी लिए थे और यहाँ वहाँ कर्जा मांग के कर्जा पटा दिए। अच्छा, फायदा कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। कोई फायदा नहीं? नहीं कुछ फायदा नहीं मिला। अच्छा, नुकसान ही हुआ? नुकसान ही हुआ। अच्छा, कितना था कर्जा फिर भी याद है आपको? 30,000 पटाया बाबू। अच्छा 30,000 हाँ, रुपए 30,000 पूरा पटा दिए? हाँ। फायदा कहीं कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, पूरा जमीन रिकवरी हो जाएगा, कर्जा पटा करके पूरा कुड़की आया था। ऐसा आया था? हाँ आया था। अच्छा, जमीन ले लेंगे पूरा? हाँ। अच्छा, फिर कैसे किए? फिर यहाँ वहाँ कर्जा पा के डर हो गया। हाँ इसलिए फिर यहाँ वहाँ कर्जा मांग के सरकार को पटा दिए। उसके बाद कोई देखने आया विभाग से? नहीं आया था। आए थे बीच में, हाँ। एक लेडीज और जेंट्स करके 2 आदमी आए थे। फिर दिखा दिए उनको, फोटो वोटो करके ले गए। अच्छा। हाँ, और दूसरी बार आप आए। अच्छा, लेकिन खाली इतनी पौधा, अब पेड़ बचा? हाँ, अब देख ही रहो। हाँ, हम लोग भी देखे गए। तो कितना साल हुआ हम लोग को मालूम है नहीं। पौधा ये दिदरो पौधा, हाँ। और होता हम कहाँ दे तो जगली नहीं, कहीं नहीं जगह नहीं। अच्छा, कितना पौधा दिए थे फिर भी? कितना पौधा जल नहीं जानत, मैं नहीं जाने। अच्छा, पूरा खराब हो गया? पूरा खराब होली। अच्छा, कितने भूमि में लगाए थे, कितने जगह में? आधा एकड़ हो दे। अच्छा, क्या लोन भी लिए थे क्या? लोन धर लाख नहीं जल मुक मालूम नहीं आए। अच्छा, लेकिन पटाए, कर्जा पटाए? पटालू माँ लगा बड़ी मांगन पटालू, एक ठन बल नहीं जाग लिया। अच्छा, एक भी नहीं जगा? एक ढान बल नहीं जागे, पूरा मर गया? पूरा मर ली। उतनी छोटा पूरा खत्म हो गया? पूरा खत्म होली। अच्छा, पानी वानी देने के बाद भी मतलब उगा ही नहीं? नहीं। अच्छा, नीचे करो ना भाई। सब गेली। अच्छा, नुकसान हुआ? नुकसान होली। सब पटालू लगा बड़ी मांगन पटालू, हम पौधा जागली नहीं, कहीं नहीं। हाँ। तो पटालू सब पैसा के। अच्छा, पूरा पटा दी? हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई देखने नहीं आया पौधा जग रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं, एक जन मैडम थी उरेली अभी वहाँ। अभी आई? हाँ। अच्छा, इतने साल से नहीं आई? नहीं। अच्छा, और क्या बोली आके, क्या बात हुआ? तो ये तुम तो दे पटालो रास पैसा दिक्कत नहीं आए तो काय दे ता दे उसने जांच हो ऐसे बोल तो जांच हो तो हम पूरा पैसा पटालू बोल ले लगा बड़ी मांगन पटालू बोल लो मच आदमी बोलला। हाँ। पटालू बोलते और सब पैसा छुटलू नहीं लगा बड़ी मांगन छुटलू हम पैसा नहीं कहीं नहीं तो हुता दे सब लोग मन पौधा बिकला काय करला हुन मन पटाला तो आमचे पौधा जागलीच नहीं एक ठन बोले। हाँ। तो पूरा तू निकाल बोललू आम्ही लागा बड़ी करून पटालू और ये सरकार लागा खातर नु आए बोलून। हाँ। सब पैसा पटाऊन दिलू, पूरा पैसा पटा दी? हाँ। अच्छा, बीच में कोई देखने नहीं आया क्यों नहीं जग रहा है, क्या हुआ, ऐसा कोई देखने नहीं आया? नहीं, एक भी नहीं आया कोई? नहीं। पौधा दे सब लोग मन आणला तो आमच्या गाँव ने। हाँ। तो आमच्या घर बला आणला। हाँ। सब घर पौधा बड़े बड़े रहली। हाँ। आमच्या घर पौधा ही दिदली रहे। अच्छा। तो एक ठन बल नहीं जागली आमच्या घर पौधा तो छुटुक चे पड़ू आए खर्चा सरकार जो लागा खाद लो भी आए। हाँ। उन्हीं का पे लागा बड़ी करून पटालू।
क्या नाम है आपका? मनोराम बघेल। अच्छा दादा, ये जो नीलगिरी का पौधा है कब हाँ। लगाए थे? लगभग हो गया 15 साल से ज़्यादा ही हो गया। अच्छा हाँ। तो पौधा उगा? अब उगा लेकिन बाकी वाला खराब था उस समय का पौधा। हाँ। जो सूखा समय मिला ना, उस साल बारिश भी नहीं हुआ, हम लोग का खेत में धान भी नहीं हुआ उस साल का है। अच्छा तो कितना पौधा मर गया तब? करीबन तो गया मेरा तो 3 एकड़ का नहीं, 2 एकड़ का तो पौधा मंगाया था। हाँ। 1 एकड़ में कितना तो पौधा डलता तो उसको नहीं मालूम। हाँ। लेकिन पौधा मिला लेकिन एकदम कचरा वाला पौधा था, एकदम तेल में तला हुआ टाइप का। और एक ही जगह सब पौधा को लेके आए ट्रक वो वाला ट्रैक्टर में। हाँ, ट्रैक्टर में लाए, ऐसे कोना कोना में घर के आसपास छोड़ दिए, क्योंकि तुम लोग का पौधा आया है लगाओ। हाँ। फिर लगाने के लिए हम लोग फिर उसको पौधा को सक ले, क्योंकि हम लोग फिर एक पौधा को खड़े किए कि पौधा मन बाकी तो पूरा खराब था। हाँ, बाकी मर गया। उसके बाद विभाग वाले देखने आए पौधा उगा? नहीं, कोई देखने नहीं आए। कोई देखने नहीं आए। अच्छा। एक बार ये इस साल तो आए थे, वो जो एक जन लड़की था, एक लड़का, वही लोग आए थे पूछने के लिए। अच्छा। हाँ, तुम अभी लोग? आए थे? हाँ आए थे। अच्छा। उस समय से नहीं आए। कोई फायदा नहीं मिला? लेकिन नहीं मिला। मेरा पूरा खेत ही उतना साल से कमाने तो कितना फसल हो जाता। हाँ, उतना नहीं होगा। बहुत मर गया था ना, पौधा ही मर गया था तो कहाँ से उगेगा। उस समय का दिए कि तो दसरा समय का। हाँ, दसरा समय तो पानी पूरा खत्म हो जाता है। हाँ। उस समय का कहाँ पानी भो के तब पर भी दिए। एक ठन तालाब है, वहाँ से पानी भो के पीपा मन में कावड़ी में लेके वहाँ बूंद में दिए थे। उसका खाद भी दिए थे, वो वाला ऐसा खाद है कि सुअर का टट्टी जैसा खाद है, एकदम खचरा वाला। वो खाद हम लोग का ये जमीन में वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसको दीमक ज़्यादा पकड़ता है वाला खाद को। हाँ, तब हम लोग फिर हाथ से लकड़ी खत लाए 2 पैकेट और उस हल्का देके वही लगाए थे। रबी भी है, ज़्यादा नहीं है, अभी 100-150 बूंदा ऐसे होगा। इतना जतन किए लेकिन फायदा नहीं मिला? नहीं मिला। अब जरा कंपनी का हाल समझिए। बस्तर में पेड़ लगाने की परियोजना की प्रस्तावक मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड MTPL, जो ओडिशा में मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड या MDF बनाती है, छत्तीसगढ़ में 12,002 किसानों की बंजर भूमि पर नीलगिरी के बागान लगाए हैं। परियोजना विवरण दस्तावेज के अनुसार इसके बागान 14,969 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। बस्तर में जहां 2005, 2006, 2007 में 544 किसानों को 427 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया था, कंपनी ने किसानों और एक बैंक के साथ समझौता किया। समझौते के तहत MTPL किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे और उर्वरक पौधे उपलब्ध कराएगी और उन्हें कटाई तक वृक्षारोपण और रखरखाव से संबंधित तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी ने काटी गई लकड़ी को वापस खरीदने पर भी सहमति व्यक्त की। बदले में किसान अपनी बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करने, रखरखाव सुनिश्चित करने और पेड़ों को अवैध कटाई से बचाने के लिए सहमत हुए। वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए MTPL ने किसानों को बैंक ऋण रखने की सुविधा भी दी, जिसके लिए उन्हें बैंक के पास भूमि का स्वामित्व पत्र सुरक्षा के रूप में जमा करना था। किसानों ने MTPL को अपनी ओर से कार्बन क्रेडिट का दावा करने और प्रति एकड़ कार्बन राजस्व का केवल 12% उन्हें देकर करार किया। परियोजना विवरण दस्तावेज के अनुसार किसानों को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाना था। अब तक परियोजना को निगरानी अवधि 2001-11 के लिए 1.22 मिलियन क्रेडिट जारी किए जा चुके हैं। भारत में उद्योग विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार कृषि वानिकी परियोजना से आमतौर पर प्रति कार्बन क्रेडिट $12 मिलते हैं। भारतीय खाद्य वितरण कंपनी जोमेटो से लेकर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद एलुमिनाई एसोसिएशन, सिंगापुर चैप्टर से लेकर वी वर्क इंडिया के हितधारकों तक कई कंपनियों ने क्रेडिट खरीदे हैं। हालांकि क्रेडिट के लिए MTML को जो कीमत मिली उसके बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। किसानों के दस्तावेज और सार्वजनिक तौर पर जो जानकारियां उपलब्ध हैं उसके अनुसार 100 रुपए में से कंपनी ने 76 रुपए लागत पंजीकरण शुल्क, निगरानी और सत्यापन शुल्क के लिए रखने के लिए करार किया था और बचे हुए 24 रुपए में से भी 50% अपने रखने के लिए बात कही थी। यानी किसान को 100 रुपए में से 12 रुपए मिलने वाले थे। हालांकि हम फिर दोहरा रहे हैं कि इससे संबंधित दस्तावेज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह केवल अनुमान भर है।
आज मेरी साथी हैं और अभी छत्तीसगढ़ होके आई हैं और वहाँ पर कार्बन क्रेडिट का जो काम हो रहा है उसको देख के आई हैं। मैंने जब उनकी स्टोरी पढ़ी और समझने की कोशिश करी कि वहाँ क्या हो रहा है, तो मैं समझती हूँ इससे हमें बहुत गुस्सा आना चाहिए, बहुत गुस्सा आना चाहिए। गरीब की ज़मीन, गरीब की ताकत, गरीब की मेहनत, और उसका कोई भी फ़ायदा गरीब को नहीं पहुँच रहा है। और कार्बन क्रेडिट के मैं विरोध नहीं करती, कार्बन क्रेडिट अच्छी चीज़ है कि आपकी ज़मीन है, आप किसान हैं, आप पेड़ लगाइए, आप जो पेड़ लगाएंगे उससे आपका भी फ़ायदा होगा, पूरी दुनिया का फ़ायदा होगा। ये एक बहुत अच्छी एक प्रोजेक्ट है, मगर जिस तरह से ज़मीन पे वो काम कर रहा है, मैं उसको अंग्रेज़ी में इतना ही कहूँगी कि स्कैम है, स्कैम है और स्कैम है। आपने चूल्हा का किस्सा सुना और पेड़ का भी। अभी छत्तीसगढ़ में कुछ किसानों के खेत में बेसाल चट्टान का चूरा डाला जा रहा है और किसानों को बिना खाद और कीटनाशक के खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दावा है कि बेसाल्ट के चूरे से उत्पादन बढ़ता है। धीरे से कीटनाशक और खाद का उपयोग रोकने के नाम पर कार्बन क्रेडिट भी बेचा जाएगा। किसान को क्या हासिल हुआ? इस कार्बन क्रेडिट की कितनी रकम मिली? किसान ने कितने साल तक बेसाल्ट के चूरे वाले खेत में उपज ली? उससे जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। कार्बन क्रेडिट का धंधा बड़े कॉरपोरेट्स के लिए मुनाफे की गारंटी है, लेकिन गरीब किसानों के लिए हरित धोखा है। तो अगली बार जब कोई पर्यावरण बचाने की बड़ी बड़ी बातें करे तो ज़रूरी बात की तरह ज़रूर से पूछिए फ़ायदा किसे हो रहा है। ज़रूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।